कला सर, आज हमारी मौजूदगी है जिला जौनपुर में, गांव धनियापुर, बलुआ धनियापुर, मतलब नाम इतना बड़ा है। बदलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये पूर्वांचल नाम का था, गिरिजा शंकर के जनता ही है। गिरिजा शंकर नाम है, पूर्वांचल फेमस है, पूर्वांचल युग जौनपुर। बस आज हम आए हुए हैं पूर्वांचल युग के घर पर, और इनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो हेलमेट की वजह से जो है आज इनकी जान बच गई। अगर यही हेलमेट ना होता तो शायद बच नहीं पाते। तो हम जानते हैं कि हेलमेट जो है कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में। जो लोग देखा जाता है बिना हेलमेट के जो है गाड़ी चलाते हैं, दूर दूर भी चले जाते हैं, तो खतरे से खाली नहीं है। और बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, और उनके साथ में भी थे, उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो सीधा इन्हीं से हम जानते हैं कि कैसे घटना हुआ, और अभी क्या जो है कैसी स्थिति है जो इनके साथ में थे, और इस हेलमेट की वजह से किस तरह से दोनों लोगों की जान बच गई। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, प्रताप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप 80 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारा कुशल क्षेम जाने के लिए आए। तो दोस्तों, ज़िंदगी में एक कहावत है कि ज़िंदगी में अगर कुछ न कमा सको तो इंसानियत ज़िंदगी में ज़रूर कमाइए। और आज इंसानियत की ही देन है कि प्रतापगढ़ दुर्गागंज से 80 किलो दीजिए तमाम प्रतापगढ़ से महिलाएं आई हैं। निधि मिश्रा हैं, देवरानी जेठानी चैनल चलाती हैं, और तमाम देखिए यूट्यूब की महिलाएं हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं। और हमारे महाराजगंज जनपद जौनपुर से पहुँच गई, क्या समझ के आई हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपसे बताया कि इंसानियत ज़िंदगी में कमाना बहुत बड़ी बात होती है। जो एक्सीडेंट आपका हुआ, इस तरह से ऐसा इतना खतरनाक एक्सीडेंट कैसे हो गया? देखिए भैया, मेरा हमेशा सा ये प्रयास रहा है कि बाइक कभी भी चलाइए बिना हेलमेट के मत चलाइए। अच्छा, इस हेलमेट की वजह से ही आज जो है, अगर मैं आप लोगों के बीच में जिंदा हूँ और आज आप लोग अगर हमें देख रहे हैं जीवित, तो यही हेलमेट है। चाहे इसे आप छोटा समझिए और चाहे इसे आप बड़ा समझिए, लेकिन आज हम दोनों भाई अरविंद निषाद और मैं, आज अगर मैं अपने परिवार में हूँ, अरविंद अपने परिवार में है, तो इसी हेलमेट की देन है। अगर ये हेलमेट नहीं होता तो आज हम लोग दुनिया में नहीं होते, क्योंकि जिस तरह से पिकअप वाले ने जो है ठोकर मारी थी, तो हम लोगों को दुनिया छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये हेलमेट नहीं होता तो सिर हमारे दो भाग में बढ़ जाता। कितनी दूर आप लोग घेर कर गए थे? लगभग कितना दूरी तक फैला गए थे? जैसे रोड पे हम लोग आराम से जा रहे थे सीधे से, और गांव की तरफ से जो रोड आता है वो रोड थोड़ा सा नीचे की तरफ था, वो ऊंचाई पे पिकअप लेके चढ़ा, काफी स्पीड में था, और जो है वो स्पीड की वजह से सीधे वो रोड पे चढ़ा। हमने बचाने का प्रयास किया, गाड़ी हमने टर्न किया, और टर्न करने के बाद भी उस पिकअप वाले ने बाएं मारा, और जैसे ही वो बाएं मारा, हमारे पिछले चक्के में गाड़ी पूरी उड़ गई। उड़ने के बाद 100 मीटर तक गाड़ी हमारी नाचते हुए गई। उसी के पीछे हम लोग भी जो है पलटी खाते हुए जा रहे थे। लेकिन शुक्रगुजार हैं उस हेलमेट की कंपनी का, चाहे वो वेगा हो, चाहे स्टील बर्ड हो, जो भी हो, शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा कि आज हेलमेट की बदौलत आज अपने परिवार में, अपने बीवी बच्चों के पास, अपने माँ के पास हम सुरक्षित हैं। और जब आपको हेलमेट जमीन पे कितनी बार लड़ा था आपका, कुछ ऐसा आपको पता था कि? लगभग 10 से 12 बार लड़ा था। और जिस समय पिकअप ने हमको साइड मारा था, तो लगभग 15 से 20 मीटर की दूरी पे हम लोग उछल करके गए थे, और इस कान के बल गिरे थे। अगर आज हेलमेट नहीं होता तो कान से, मुंह से, नाक से सब ब्लड आ जाता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कभी तो हेलमेट जो है गिरने के बाद सिर से निकल जाता है। देखिए, उसमें थोड़ी सी लापरवाहियाँ होती हैं कि लोग जो इसका ये नीचे का क्लिप होता है, बेल्ट होता है, इसको लगाते नहीं हैं। हेलमेट तो किसी तरह रख लेते हैं, लेकिन इसको लगाते नहीं हैं, और कुछ लोग लगाते हैं तो इसकी क्लिप को ढीला रखते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता, कभी भी अगर मेरे गाड़ी में झटका लगा या हम कभी स्लिप करके, हम और अरविंद हमारा भाई दोनों लोग सुरक्षा के साथ हेलमेट लगाते थे, बिना हेलमेट के गाड़ी हम कभी नहीं चलाएंगे।
और इसमें सबसे ज्यादा चोट किसे लगा है? अब कैसे इसको बताएं भैया कि किसे ज़्यादा लगा है किसे कम लगा है। और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पूरा बचाने का प्रयास किया। हमारे जांघ में और कमर में किडनी में चोटें आई हैं। और अरविंद भाई जो था कैमरा चलाता था, हमारा चैनल भी चलाता, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, पैर की दोनों हड्डी टूट गई थी क्योंकि पिकअप वाले ने सीधे उसी पैर पे ही ठोकर मारा था। तो अभी अरविंद हॉस्पिटल में है कि घर पे? नहीं, 1 हफ्ते एडमिट थे। 1 हफ्ते एडमिट होने के बाद ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद अब घर पे आएंगे। अभी बातचीत होती है, ठीक चल रहा है। तो अभी जो है आप लोग वहाँ से दवा चल रहे हैं? हाँ, दवा चल रही है और डॉक्टर अभी बोले हैं कि सिर्फ बेड रेस्ट आपको करना है, दवा चलती रहेगी। और हमने पूछा भी कि अभी चलने फिरने में कितने दिन में जो है चलने फिरने लगेंगे, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि तमाम लोग जो आते हैं जानकार हैं, अनुभवी हैं। बहुत सारे डॉक्टर भाई हमें देखने के लिए आए हैं, जौनपुर से भी और बदलापुर से भी और नौकड़वा से भी। तो उन लोगों की भी ये राय है कि जितना अधिक आप रेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि रेस्ट की जो चोट होती है, कमर की जो चोट होती है, वो काफ़ी दूर तक तकलीफ देती है। इस तरह अगर मतलब लापरवाही करेंगे तो जो है बाद में दिक्कत हो जाएगी। जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं वैसे चला लेते हैं गाड़ी, जहाँ से हो वैसे भगाते रहते हैं, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि अगर आज मैं अपने परिवार में आया हूं और अपने गांव में आया हूं, अपने साथियों के साथ आज बैठा हूं, तो इस हेलमेट की देन है। अगर आप लोग भूल से भी अगर हेलमेट छोड़ते हैं तो समझ लीजिए आप अपने साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है कि घर से जब हम आप निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि जिंदगी के लिए कुछ करेंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जब ये परिवार नहीं, आप नहीं रहेंगे तो फिर परिवार कहाँ जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि दोस्तों बिना हेलमेट, क्योंकि आंखों से देखने के बाद समझ में आता है कि हाँ किस तरह से जो है जिंदगी बच गई एक हेलमेट की वजह से। तो क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप विश्वकर्मा नाम हमारा, पत्रकार हैं हम, दैनिक जागरण अखबार देखते हैं यहाँ से। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप भैया जो है पूर्वांचल युग के, इनका जब हम सुने कि इनका एक्सीडेंट हो गया, चोटें आई, तो देखने के लिए पहुँचे हम। और एक संदेश आप लोग को देना चाहेंगे कि ये जो हेलमेट है, हेलमेट आप भैया ने भी बताया है कि हेलमेट से जो है जिंदगी बची जा सकती है, बचाई जा सकती है, तो बहुत ज़रूरी है। हेलमेट आप लोग जो है ज़रूर लगाइए, और हेलमेट हम भी लगाते हैं। हेलमेट लगाना बहुत आवश्यक है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं या आप पीछे बैठे हैं, प्रयास ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हेलमेट लगाने का पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि यह जीवन को बचाने का एक मात्र मुख्य बहुत बड़ा उपाय है। और लोगों के बीच में संदेश जरूर दीजिए कि हेलमेट बहुत आवश्यक है। हेलमेट लगाते हैं कि नहीं? यहाँ पर आए हैं अभी देखने के बाद। हमारा नाम राजकमल मिश्रा है, महाराजगंज के निवासी हैं। मुझे कुलदीप विश्वकर्मा पत्रकार के द्वारा जानकारी मिला कि भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ है। तो हम इनसे बोले चलिए ठीक है, उनसे मुलाकात करते हैं। तो यहाँ हम आए तो इनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुआ, तो उसका रिजल्ट ये निकला आज यहाँ पर अगर ये अपने परिवार में हम लोगों के बीच में है तो उसका नतीजा ये हेलमेट है, जिसकी वजह से इनकी जान बची। हालांकि अभी तो इनके घुटने या पैर में और यहाँ कमर में चोट लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जानकारी दी कि ठीक हो जाएगा, डॉक्टरों द्वारा बताया गया। लेकिन पूर्वांचल भाई ने बताया कि जो ये हेलमेट है हमारे जीवन के लिए, अगर जब हम बाइक जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, परिवार में एक खुशी का जरिया है। खुशी का अगर बाइक में कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपके पीछे परिवार, बाल बच्चे, क्षेत्र, समाज सब कुछ छोड़ के न रहने, आदमी का वैल्यू न रहने पर